continuity and differentiability, chapter 5. Continuity and differentiability of a function. So continuous है फंक्शन या नहीं है, ये कैसे चेक करना है? आपको फंक्शंस के बारे में बता दूं। जैसे जो फंक्शन आप थोड़ा सा जानते हो, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ग्राफ से आप देखोगे, फिर मैं मैथमेटिकल प्रोसीजर भी बताऊंगा जिससे आप चेक कर पाओगे किसी भी पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे ज्यादा आगे आने वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं कहूँ ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करके मुझे बताओ कि ग्राफ से पता चल जाएगा कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज तो पता है कि ये जो ब्रैकेट एक्स है ना, ये आउटपुट क्या देता है? ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू देता है। एक्स कुछ भी लो आप, एक्स की जगह में कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, वाई जो आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू जाएंगी, वाई की जो वैल्यू जाएंगी वो इंटीजर्स आएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ये भी बताया गया था कि अगर ब्रैकेट 2 है तो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब अगर आपने इंटीग्रल वैल्यू इनपुट किया है तो आउटपुट क्या आता है? सेम इंटीजर आता है। आउटपुट क्या आता है? सेम इंटीजर आता है। और अगर आपने इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल वैल्यू इनपुट नहीं किया, जैसे मैंने ब्रैकेट 2.9 पूछा, तो ब्रैकेट 2.9 मतलब इट इज नॉट एन इंटीजर, तो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है? ये 2 और 3 के बीच में है। तो आउटपुट क्या आएगा उन दोनों में से? स्मॉलर 2 आएगा। ब्रैकेट 2.9 क्या आएगा? 2 आएगा। ब्रैकेट 2.1 क्या आएगा? वो 2 ही आएगा। मतलब जब x जो है 2 और 3 के बीच में जब तक रहेगा तो y क्या आएगा आपका? 2 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी तो कई बार बात हो चुकी है इससे रिलेटेड। अगर मुझे इसका ग्राफ डिस्कस करना है तो देखो y इज इक्वल टू ब्रैकेट x, इस फंक्शन का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। तो भाई ये 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, -1 -2 -1 -2, ये आपने अपना स्केल डिसाइड कर लिया। अब अगर x जो है 0 और 1 के बीच में है, इफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, x अगर 0 है तो y क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही रहेगा। अगर x 0.1 है तो x अगर 0.1 रखोगे y 0 रहेगा। x अगर 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखो, y तो 0 ही रहेगा। तो ये आपका सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन मैं डार्क कर दे रहा हूं यहाँ। अगर x 1 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? 1.1 रखोगे 1 ही रहेगा, 1.9 रखोगे 1 ही रहेगा। मतलब x अगर 1 और 2 के बीच में है तो y 1 ही रहेगा। और 2 पर 2 पर 1 नहीं रहेगा, x अगर 2 रख दोगे तो फिर y आपका 2 हो जाएगा। x जब 2 रख दोगे तो y 2 हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में 3 रहेगा, और जब 3 रखोगे तो 2 नहीं रहेगा, 3 पर तो 3 हो जाएगा, ऐसे रहेगा। अगर x आपने 0 रखा है तो ये 0 है। x अगर आपने -0.1 रखा है, x अगर आपने -0.1 रखा है तो y क्या है? -0.1 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में? -1 और 0 के बीच में है ना ये नंबर। हाँ, -1। अगर मतलब x माइनस पॉइंट तो ये माइनस, 0 पर -1 नहीं है, पर जैसे 0 से x की वैल्यू कम लोगे ना तो ये -1 रहेगी, और -1 पर भी -1 रहेगी। -1 से जैसे कम लिया तो वो जो है क्या हो जाएगी? -1 पर तो -1 है, -1 से कम पर वो -2 हो जाएगी, और -2 पर -2 रहेगी। ऐसे ग्राफ बनेगा। ओपन सर्कल का मतलब है कि वो वैल्यू मतलब 2 पर 1 नहीं है, 2 पर 2 है। डार्क सर्कल बना रखा मतलब दैट इज इंक्लूडेड। आप इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर ब्रेक है या नहीं? यहाँ पर ब्रेक है, ऐसे यहाँ पर ब्रेक है। जैसे ब्रेक कॉन्टिन्यूअस का मतलब पेन नहीं उठाना मुझे, ऐसे ही ड्रॉ करता रहूं कॉन्टिन्यूअस। यहाँ आप देख रहे हो जितने भी 1 पर ब्रेक है, 1 और 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं -1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं, -1 पर भी, -2 पर भी कॉन्टिन्यूअस, ऑल इंटीजर्स पर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स लोगे तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। ग्राफ से तो दिख रहा है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ब्रेक नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूटी है। तो आपका एक स्टेटमेंट आ गया, लिख लो इस बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स पर, जैसे -1 पर, -2 पर, -3 पर, सभी जगह आप चेक करोगे तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये तो ग्राफ से पता चल गया। अगर मुझे अब विदाउट स्केचिंग इट्स ग्राफ चेक करना हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो अब मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे, क्योंकि आपको ग्राफिकली तो बताना नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पर बोला जाएगा कि भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान मुझे 1 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है, तो मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है, आप क्या करोगे? जैसे हमसे कोई कहता है फाइंड या डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू ब्रैकेट x at x इक्वल टू 2। at x इक्वल टू 2 हमें क्या करना है? इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यू पता तो है, रिजल्ट तो पता है, ग्राफ से तो पता चल गया सारे इंटीजर्स पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस। अब मैथमेटिकली देखो भाई क्या करेंगे हम इसमें, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के 3 स्टेप्स। आप उस फंक्शन की वैल्यू पता करिए उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट पता करिए और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट पता करिए। 3 चीजें पता करोगे, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट। तीनों पता करेंगे और अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस, तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब बात यह है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बताना है, राइट हैंड लिमिट बताना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना है। ये 3 चीजें कैलकुलेट करेंगे। इफ ऑल 3 कम्स आउट टू बी इक्वल तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अलग आ जाए तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब बात आती है भाई f ऑफ 2 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ 2 आएगा ब्रैकेट 2 तो 2 हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 2 है। बट LHL कैसे पता करें? LHL का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, ये समझना है। फिर मैं लिखने का तरीका भी बता दूंगा। भाई x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 है जहां पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है इस फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है 2 के लेफ्ट साइड में एक कोई नंबर लो, 2 के लेफ्ट साइड में कोई एक नंबर लेना है, बट वो जो नंबर लेना है बहुत पास का नंबर लेना है 2 के लेफ्ट। एट द लेफ्ट हैंड साइड टेक द वैल्यू ऑफ x। जैसे आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू है भाई 1.99999, कोई ऐसी वैल्यू है, 2 के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लो और उस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है। आप ब्रैकेट आप ये पता करोगे तो ये क्या आएगा, 1 है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 के राइट साइड में कोई एक नंबर लो, नियरेस्ट नंबर लेना है 2.00001, वहां पर वैल्यू पता करो 2 आएगी, उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x को 2 के पास लाना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जितना पास ला सकते हो। तो देखो फंक्शन की वैल्यू किधर आ जा रही है, तो जैसे देखो उसको हम लोग बोलते हैं 2 माइनस एच लिखते हैं, मतलब वो जो पॉइंट हम लोग x की वैल्यू लेंगे वो 2 माइनस एच। एच क्या है? h स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। h क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। 0 इज द न्यूट्रल पॉइंट, 0 के जस्ट बाद जो रियल नंबर है उसको मैंने h से डिनोट किया। जस्ट बाद मतलब 0.000001, उसको मैंने h से डिनोट किया। तो जब आप 2 में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सबट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आएगा वो नियरेस्ट टू 2 एट द लेफ्ट हैंड साइड है। और ये जब x की वैल्यू 2 माइनस h रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू देखो किधर जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x इज इक्वल टू मैं 2 प्लस h रखूंगा, मतलब 2 के राइट साइड में एक पॉइंट ले रहे हैं 2 प्लस h, तो फंक्शन देखोगे किधर जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, LHL और RHL को लिखने का क्या तरीका है, मैं वो बताने वाला हूं। देखो अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं, LHL लिखना है। LHL का मतलब क्या होता है,
लिमिट का मतलब है वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स, फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है वो देखना है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो उसको 2 माइनस लिखे, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एक्स की वैल्यू 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से ला रहे हो, तो चाहे जितना पास पहुंचा दोगे एक्स को 2 के, एक्स तो रहेगा तो 2 से कम, 2 से स्मॉलर रहेगा। So that's why we are writing that 2 minus. 2 minus का मतलब है x will be always smaller than 2. तो 2 minus का मतलब है कि x को 2 से कम रहना है। अब इस कंडीशन के लिए फंक्शन कभी कभी क्या होता है, लेस देन 2 के लिए फंक्शन अलग डिफाइंड होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, तो हमें उसके गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ता है। तो x, अब यहां तो ये फंक्शन ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ब्रैकेट, तो हमें क्या लिखना है, इस कंडीशन के लिए फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन क्या आएगा हमारा ब्रैकेट x। अब x टेंड्स टू क्या है 2 माइनस, दूसरा स्टेप ये होता है 2 माइनस का मतलब समझना है, 2 माइनस का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x हैज टू बी नियरेस्ट टू 2 एट द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 माइनस x से, x को क्या लिखते हैं 2 माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें x की जगह में लिखना होता है 2 माइनस h। जब h के टर्म्स में आ जाएगा, h के टर्म्स में आ जाएगा तो हमें x टेंड्स टू नहीं लिखना है, h टेंड्स टू लिखना है, h टेंड्स टू, और h तो ऑलवेज टेंड्स टू 0 ही रहेगा, h ऑलवेज टेंड्स टू क्या रहेगा 0 रहेगा। अब बताओ ब्रैकेट पहले ऑपरेट करेगा, आउटपुट देगा, और वो आउटपुट किधर जा रहा है जब h 0 के करीब है तब आपको देखना होता है। तो ब्रैकेट 2 माइनस h कौन बताएगा, बिल्कुल ठीक है 2 माइनस h, क्योंकि 2 से और 1 के बीच में है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 में। ध्यान से समझना 2 माइनस h 2 नहीं है, 2 में से कुछ माइनस हो गया है तो 1.999999 कुछ बचेगा, उस पर ब्रैकेट ऑपरेट करेगा तो आउटपुट देगा 1, तो ये आउटपुट आ गया 1। अब बताओ जब h 0 के पास पहुंचेगा तो ये किधर जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, तो ये आपका LHL आ गया 1। ये जो मैंने ऐसे ही बता दिया था उसको ये लिखने का तरीका है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। यस बताइए, x टेंड्स टू 0, हाँ x टेंड्स टू 0, तो अब हमें देखना ब्रैकेट 2 माइनस h क्या आएगा। तो बेटा देखो 2 माइनस h का मतलब हो गया 1.999, ब्रैकेट अप्लाई करो तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब देखो h जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो 1 तो h से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हुआ है ना, तो h जब 0 के पास जाएगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, उसमें h रखने के लिए कुछ हमारे पास है नहीं। अभी और क्वेश्चन लूंगा तो वहां आएगा, ये आ गया LHL आ गया है 1, LHL आ गया, ठीक है भाई मेहुल LHL आ गया 1। अब हम बात करेंगे RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका पहले लिख दिया जाए भाई। अगर हमें कहा जाए भाई RHL की बात की जाए, RHL का मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस लिखेंगे भाई, x को 2 की तरफ लाना है राइट हैंड साइड से, x को 2 की तरफ लाना है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो जितना x को पास पहुंचा दो 2 के रहेगा तो 2 के से ग्रेटर हो, दैट्स व्हाई वी राइट दिस एज 2 प्लस। अब 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन तो वही है भाई ब्रैकेट x ही है, और x टेंड्स टू क्या हुआ 2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह में क्या रखेंगे 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा अधिक 2 प्लस x, और जैसे ही h के टर्म्स में पहुंच जाएगा तो h टेंड्स टू 0 लिखना है। अब बताओ ब्रैकेट 2 प्लस h क्या आएगा 2 आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे लिमिट ऑफ 2 और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 तो ये 2 का रहेगा 2 ही रहेगा। आप लोगों ने क्या किया इस फंक्शन के लिए LHL पता किया, LHL कितना आया, LHL आया है 1, RHL पता किया, RHL आया 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 2। इन तीनों को देखना है, अगर तीनों इक्वल हो LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर तीनों इक्वल हो देन वी से दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तीनों तो इक्वल नहीं, LHL और RHL ही अलग अलग हैं, तो तीनों में से कोई एक अलग आ जाए तो आप बोलते हो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, RHL और वैल्यू तो सेम, ये इक्वल नहीं है तीनों, therefore the function is discontinuous at x is equal to 2। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए दिया जाता है, तो कॉन्टिन्यूटी कहां बोली
नहीं वो तो डेरिवेटिव है, अभी तो हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा नहीं, जीरो जीरो के प्लस नहीं आना, जीरो एच तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और जीरो के पास रहता है नजदीक, तो वहां तक सिर्फ एच टेंस टू जीरो, एच में कुछ नहीं लिखते, ठीक है ना। एच टेंस टू ऑलवेज क्या लिखते हैं, ऑलवेज जीरो लिखते हैं बस, वो जीरो माइनस होता ही नहीं ना, इनफैक्ट एच कभी जीरो से कम नहीं होता है, जीरो से ऑलवेज ग्रेटर रहता है, इसलिए हम उसमें प्लस नहीं लिखते। हाँ सुनो भाई, तो आपको करना ये है, पहले कमांड करना है कॉन्टिन्यूटी में और इसका बेस है लिमिट्स। तो मैं लिमिट्स के लिए तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया होगा, और जिसका नहीं भी हो तो उसको प्रैक्टिस धीरे धीरे अभी इन्हीं क्वेश्चन में हो जाएगी, बहुत क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसका जो क्वेश्चन है बोर्ड में भी अच्छे लेवल का पूछा जा चुका है, आउट ऑफ द बुक भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको अभी क्या करूंगा, जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिमिट्स के थे जो यहाँ कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, वो सब अभी आपको दूंगा। ज्यादातर लोगों को देखा होगा वो 5.1 को स्किप करके चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि बाद में थोड़ा सा पढ़ा देंगे, बट आपके लिए तो 5.1 ही इंपॉर्टेंट है। 5.2 के बाद तो कुछ है ही नहीं डिफरेंस इस चैप्टर में। 5.1 पर थोड़ा टाइम देना है। 5.1 के अगर ऑल वैरायटी आपने कवर कर लिया तो 5.2, 3, 4, 5 तो सिर्फ मैकेनिकल है, प्रोसीजर बताता जाऊंगा, सॉल्व होता चला जाएगा, उसमें दिमाग नहीं लगना है। दिमाग लगने वाली एक्सरसाइज सिर्फ 5.1। अब सुनो नेक्स्ट, अब जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखो प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to x minus bracket x is discontinuous at all integers. All integers पर x minus bracket x is discontinuous. हमें क्या प्रूव करना है, इस फंक्शन क्या है, x minus bracket x, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं सब पर हमें ये डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो पहले सुनना, करने के पहले आपको बताया जाता है ना कि मैथमेटिक्स में हो चाहे फिजिक्स में हो, पहले दिमाग में सोल्यूशन आ जाना चाहिए तब पेन चलना चाहिए। केमिस्ट्री में अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मैप बन जाना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना है। फिर तो 5 मिनट का अगर टाइम है तो 3 मिनट सोचना, 2 मिनट लिखना है, ये थंब रूल है। तो पेन नहीं चलाना जल्दी। सुनो, आपको क्या करना था भाई, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, कहां पर, ऑल इंटीजर्स। अब ऑल इंटीजर्स तो बहुत से इंटीजर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, 0 है, बहुत है, कहां पर प्रूव करें। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर ऑल, तो एक आपको जनरल वैल्यू लेनी पड़ेगी, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब है कि आप कोई एट रैंडम के ले लो, लेट दिस इज के, मतलब x इज इक्वल टू के। के क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब भाई उस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस चेक एट x इज इक्वल टू के वेयर के कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, ठीक है भाई। के कैन बी, कोई भी, मतलब के की जगह में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है, ये मतलब वो। अब हम के पर चेक करें, के भाई यहाँ पर है, मान लो यहाँ है के, उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या है, के प्लस 1, और उसका पहले वाला इंटीजर क्या होगा, ठीक है। एट रैंडम हमने कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं ली ना, ऐसा तो नहीं लिया ना, हम 2 ले ले, कोई भी एक जनरल इंटीजर ले। अब हम के पर चेक करेंगे इस फंक्शन की क्वांटिटी। तो अगर हमें क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन और दिस वैल्यू ऑफ x लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, स्टेप्स क्या होंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले पता कर लीजिए भाई, पहले आप f ऑफ k निकाल लीजिए, क्या आएगा, f ऑफ k फंक्शन तो ये है, क्या आएगा भाई, k माइनस ब्रैकेट k, k इंटीजर है ना, तो ब्रैकेट k क्या आएगा, k ही आएगा। अगर इंटीजर है तो आउटपुट तो सेम इंटीजर आता है। तो आपने देखा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू k कितना आ गया, 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू k आ गया है 0। अब बात करते हैं कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी।
व्हेन x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू के इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताना। LHL किया जाए, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपने लिख लिया, अब LHL की बात करते हैं। ठीक है तो हाँ सर इस क्वेश्चन में एग्जांपल लेके कर सकते हैं? नहीं, अगर प्रूव करना है ना बेटा तो एग्जांपल नहीं लेते, डिसप्रूव करना है। मतलब कि आप इसमें यहाँ पर प्रूव दैट है ना कि कंटिन्यू, तो एक जनरल पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक x इक्वल टू 2 पर कर दो फिर कहो एक पर नहीं है तो सारे पर नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान देना। वो जनरली हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था ना कि एक किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कर दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं करें, ठीक, क्योंकि इसमें प्रोसीजर है पूरा। अब सुनो भाई, x इक्वल टू के पर LHL कौन बताएगा? अगर हमें LHL की बात करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखोगे? लिखोगे लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x tends to k from left hand side, तो k माइनस लिखोगे, मतलब x लेस देन k है। और फंक्शन क्या है भाई k माइनस के लिए? फंक्शन है x माइनस ब्रैकेट x, और x टेंड्स टू k माइनस। k माइनस का मतलब क्या होता है? k माइनस का मतलब होता है x की जगह में k माइनस h रखना है, k माइनस h रखना है, माइनस ब्रैकेट k माइनस h। यहां दिक्कत आएगी अभी भाई, ध्यान देना, h के टर्म्स में आ गया तो x टेंड्स टू 0 लिख दिया। यहां ब्रैकेट k माइनस h जिसे पूछा जाए, मेहुल ब्रैकेट k माइनस h कितना आएगा? यहां k है, k माइनस 1, नहीं फिर से बोलना, क्या बोला? k माइनस 1, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि k माइनस h यहां कहीं आएगा तो ब्रैकेट ऑफ k माइनस h आएगा। सर ऐसा क्यों? हाँ ये तो इसे ही बताएगा, बच्चा तुम्हारे बगल में बैठा है। k माइनस h, इसको अच्छा लगा किसने, ये बता दिया, नहीं सर समझ गई? अरे वाह, मैं तो सोच रहा था इसका मन किया तो बता दिया। k माइनस 1 क्यों आएगा? क्योंकि जो है k माइनस h k और k माइनस 1 के बीच में है, और आपको बताया गया था इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर लिया जाएगा, ब्रैकेट क्या करेगा, उसमें आउटपुट देगा इनमें से स्मॉलर इंटीजर। अच्छा, अब इसको सिंपलीफाई करो भाई, कितना आएगा ये? h की वैल्यू 0 होगी, बाद में रखेंगे, तो अभी सिंपलीफाई करेंगे तो k माइनस h माइनस k प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस h हो जाएगा। अब देखो भाई h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, जब h 0 रखोगे तो ये वैल्यू किधर आएगी? 1 आएगी। LHL कितना आ गया? LHL कितना? 1 आ गया। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कम्स आउट टू बी 1। अच्छा, अब हमें RHL पता करना है। LHL और फंक्शन ये लगा देते हैं, RHL की जरूरत तो नहीं है, बट यहाँ पर लिखना है। ये सही कह रहा है कि भाई अब हम RHL अगर पहले निकालते वो 0 आ जाता, तो हम तीनों निकालते हैं फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, वैसे लॉजिक तो नहीं है, सही कहा आपने, पर यहाँ बोर्ड में क्या है ना, वो फुल मार्क्स, थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे हम लोग। अब देखो RHL की भी बात कर लेते हैं, तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अच्छा, RHL का मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x tends to k फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो k प्लस रहेगा, फिर फंक्शन सेलेक्ट करो, फंक्शन x माइनस ब्रैकेट x है, और x टेंड्स टू k प्लस का मतलब हुआ k प्लस h माइनस k प्लस h, ये ठीक है भाई, और x टेंड्स टू 0। अब क्या आएगा भाई? इशिता त्रिपाठी बताओ, ब्रैकेट k प्लस h क्या आएगा? ब्रैकेट k प्लस h k plus 1 बोर्ड देना है अगले साल, कह रहे मतलब आपकी मर्जी कुछ भी ले। हाँ रोही, तुमने k प्लस 1 क्यों बोला था? आप ये बताओ k प्लस h कहाँ आएगा? यहाँ k है, यहाँ k प्लस 1 है, अच्छा k प्लस h यहाँ है कहीं, तो इन दोनों में स्मॉलर क्या है? हाँ, अब आ गया समझ में? अब आपको तो इसका ही पता है ना, ब्रैकेट 2.9 कितना होता है, ये कैसे हो गया भाई? अच्छा तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, k प्लस h कहाँ है? अरे k और k h जो है पॉजिटिव रियल नंबर, तो k प्लस करोगे ना जब h, मतलब h की जगह में समझ लो 0.0001, तो k प्लस h कहीं k से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो k और k प्लस 1 के बीच में ही रहेगा, तो आउटपुट k आएगा। अब देखो भाई
इसको पता था भाई, ये ऐसे टाइम पास करती रहती है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाएगा लिमिट h और h टेंड्स टू 0। तो जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। आपने देखा RHL कितना आया, RHL आया 0, LHL कितना आया 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आएगी भाई, f ऑफ k कितना आया था 0। तीनों इक्वल नहीं है, हाँ दिखाऊंगा। इसके बाद बेटा ये तो h k और k कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ h बच गया था। अब h जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो RHL हमारा 0 आ गया। LHL वाला बता देता हूं भाई, LHL ये था, LHL का बेटा 1। तीनों इक्वल नहीं आया, तीनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है इट इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to k or k can be any integer, therefore it is discontinuous at all integers. Done ना? ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर शायद 18 या 19 है और उन्होंने g of x से डिनोट कर रखा था, हमने f of x ले लिया। 19 क्वेश्चन किया है, 4 मार्क्स में आता है। 5.1 का अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, 4 नंबर का आता है। सर पहले वाले में k माइनस x कैसा है, मतलब ये वाला ये बेटा x k माइनस का मतलब है हमें x की जगह में k से थोड़ा सा कम वैल्यू रखनी है। अब वो थोड़ा सा अमाउंट हम लोग h लेते हैं। जहां जहां x है वहां सभी जगह लिखूंगा ना k माइनस है, जहां जहां x है वहां सभी जगह लिखूंगा ना। डन ना विमान? या तुम्हारे मार्क्स तो बड़े लाजवाब आए, रिजल्ट मिल गया। मैंने तो किसी प्रकार में बोल दिया भेज दो इनके मार्क्स, फुल मार्क्स हैं तुम्हारे। हाँ तुम्हारे तो तुमने एक लोड नहीं पूछा था ना इसे एक। और मैं बड़ा हैरान था कि यार ये विमान ने पूरे मार्क्स कैसे स्कोर कर लिए। जिस पेपर में दूसरे वाले बच्चे रो रहे थे उसमें विमान ने, मतलब तुम्हें आता है। अब बेटा अगली क्लास में ये वर्कशीट है ना इसकी बहुत अच्छी वाली है, वो तुमको वर्कशीट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एक एक नाम, बट जनरली वो क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस वाले मैं कराऊंगा। हाँ यूनिवर्सिटी नहीं नहीं नहीं, वो तो बोर्ड की है, प्योरली बोर्ड की है। इसके पास है एक वर्कशीट, टेस्ट तो हर संडे होगा। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन लिया जाए, इसमें एक और पॉइंट बताना है, ध्यान से सुनना भाई। अगर मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, मैं फंक्शन ले रहा हूं ऐसा, f of x is equal to 2x plus 3, ध्यान देना भाई, x ये है 6 क्वेश्चन और ऐसा डिफाइन करके दिया कि ये 11 का रिवाइज हो जाएगा भाई। अभी पढ़ा भी दूंगा, वो बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है फ्रीक्वेंटली, अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो यहां पर हमें कहा गया है, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है वो सारे पॉइंट बताओ, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों जहां पर फंक्शन ट्रैक चेंज करता है, मतलब अपना पाथ चेंज करता है, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक देखते हो आप, ऐसे यहां पर बदल गया, तो जो टर्निंग पॉइंट है दैट इज द पॉइंट या दोज आर द पॉइंट वेयर द फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस। वहां पर गैप होने का चांस है, ब्रेक होने का चांस है। उसके अलावा कहीं पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं। ध्यान से सुनना बच्चों, जहां पर फंक्शन चेंज हो सकता है, कई ऐसे पॉइंट्स मिले जहां फंक्शन अपना ट्रैक चेंज करे, तो जहां जहां भी जो भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट आर द ओनली पॉइंट्स वेयर द फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, उसके अलावा तो आप चेक भी करोगे ना किसी पॉइंट पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो हमारे जो सस्पेक्टेड पॉइंट्स हैं, जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, वो कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, टर्निंग पॉइंट। यहां पर देखो लेस देन इज इक्वल टू 2 तक फंक्शन ये था, मतलब ऐसे ट्रैक पर आ रहा था। जैसे x ग्रेटर देन 2 हुआ तो फंक्शन बदल गया, मतलब फंक्शन बदलने वाले का पाथ बदल गया। तो x इज इक्वल टू 2 इज द टर्निंग पॉइंट। यहां एक ही टर्निंग पॉइंट और वो कौन सा है, 2। लेस देन 2 तक ये था, इक्वल टू 2 पर भी यही है। जैसे x ग्रेटर देन 2 हुआ तो फंक्शन चेंज हो गया,
तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है 2। हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई टर्निंग पॉइंट आर द ओनली पॉइंट्स वेयर द फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस। अदर देन टर्निंग पॉइंट, मतलब आप 2 से कम कोई भी नंबर लोगे, 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर लोगे, वहां पर ये कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। इन्होंने कहा था सारे पॉइंट बताओ जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 के अलावा तो हमें सब पर ऑलरेडी पता है, 2 के अलावा सारे पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। मैं आपको यही बता रहा हूं कि 2 के अलावा तो कहीं पर हमें डाउट ही नहीं, हमें सिर्फ 2 पर डाउट, और 2 पर हम चेक करें, और अगर 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो बढ़िया, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर 2 पर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो फिर बता देंगे भैया ये जो डाउट था जहां पर ये सच है, इस पर डिसकंटिन्यूअस है। तो जितने टर्निंग पॉइंट होंगे वहीं वहीं चेक किया करेंगे, और अगर मान लो सारे टर्निंग पॉइंट पर हमारा कॉन्टिन्यूअस आ गया तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर किसी एक टर्निंग पॉइंट पर जहां जहां जिस टर्निंग पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा उनको मेंशन कर देंगे, दीज पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि 2 पर चेक करो, क्वेश्चन में तो ये दिया रहेगा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मेन टारगेट हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट के अलावा तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लिखना है सिर्फ। लेस देन 2 पर कोई नंबर ले लेंगे, वहां पर दिखा देंगे, स्टेप लिखना है, वहां कॉन्टिन्यूअस आएगा। ग्रेटर देन 2 पर भी कोई नंबर, ग्रेटर देन 2 पर कोई पॉइंट ले लेंगे और वहां पर भी 3 स्टेप लिख देंगे, कॉन्टिन्यूअस आएगा। सिर्फ हमें 2 पर डाउट है तो चेक करते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज द ओनली टर्निंग पॉइंट। लिख लो अपने रेफरेंस के लिए, सिंस x इज इक्वल टू 2 इज द टर्निंग पॉइंट जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, therefore we need to check the continuity of f of x at x is equal to 2। 2 पर चेक करना, कहीं अपने रेफरेंस के लिए लिख लो, other than turning point the function will be continuous at all points। other than turning point तो all points पर continuous होगा ही होगा। ये आपके रेफरेंस के लिए है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन में वो 2 के अलावा कोई एक पॉइंट लूंगा, ग्रेटर देन 2 लूंगा और लेस देन 2 लूंगा, वहां पर कंटिन्यूटी दिखा दूंगा कि वो है कंटिन्यूअस, बट 2 पर तो हमें पता ही नहीं है, 2 पर तो हमें चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब बात आती है भाई 2 पर चेक करते हैं, और किसी पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 3 स्टेप्स क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता करिए। f ऑफ 2 बताइए, f ऑफ 2 के लिए या ये फंक्शन लोगे या ये वाला लोगे, x इज इक्वल टू 2 के लिए ऊपर वाला है तो ऊपर वाले में x इज इक्वल टू 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 तो कितना आ गया 7। f ऑफ 2 तो 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL पता करेंगे और LHL पता करेंगे। तो अब हम लोग 2 पर राइट हैंड लिमिट पता करते हैं, 2 पर क्या पता करते हैं RHL, और 2 पर क्या पता करेंगे LHL। तो अब RHL और LHL कैसे लिया जाए, अब हम लोग देखते हैं कि भाई x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x को 2 की तरफ राइट हैंड साइड से लाओ, क्लोज टू 2 पहुंचाना है, x को 2 की तरफ राइट हैंड साइड से ले जाना है, तो उसको लिखते कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। देखना है मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन मतलब वेयर द फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स, वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स, व्हेन x is tending towards 2, x 2 की तरफ लाओ इधर से राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से जब x 2 के पास पहुंचेगा तो चाहे जितना पास पहुंचा दो, जितना क्लोज पहुंचा दो, 2 से तो ग्रेटर रहेगा, तो हम लिखते हैं 2 प्लस। 2 प्लस को और अगर आप क्लियर करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 2। पहला स्टेप है, मैं ठीक है, पहला स्टेप राइट हैंड लिमिट का मीनिंग लिखा है। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग होता है वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स, इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब बताओ कि इस कंडीशन के लिए फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है भाई ग्रेटर देन 2 के लिए, अब वो फंक्शन लिख दो, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन 2x - 3 है भाई। ठीक है रूही, अब फंक्शन सेलेक्ट हो गया और x क्या है 2 प्लस, 2 प्लस है। 2 प्लस का मतलब होता है यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है।
2 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो थोड़ी सी अमाउंट क्या है, वो x है, तो हम x की जगह में क्या लिखेंगे 2 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जहां जहां x है वहां पर रखेंगे 2 प्लस x माइनस 3, और जैसे ये h के टर्म्स में आ जाए, जैसे ही h के टर्म्स में आ जाए तो हम इसको लिखेंगे h टेंड्स टू, और h टेंड्स टू का क्या लिखते हैं, ऑलवेज 0 लिखते हैं, 0 प्लस नहीं लिखते, 0 माइनस नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, 2h माइनस नहीं 2h प्लस 1 आएगा ना, यस 2h प्लस 1 आएगा, ठीक है भाई, यही ना 4 प्लस 2h माइनस 3, तो हमारा आएगा हाँ 2h प्लस 1 आएगा, ठीक है। इशिता त्रिपाठी बताइए गड़बड़ है क्या कुछ, क्या गड़बड़, ये वाला इसका मतलब क्या है, x 2 प्लस का मतलब होता है x में 2 प्लस h रखना है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखना है ना, तो ज्यादा वाली अमाउंट क्या है, तो 2 प्लस h, हाँ इलेक्ट्रोलिटिक और वो पता चल जाए, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा है, मिक्स मत कर देना कहीं, तुम केमिस्ट्री वाली चीज यहाँ लिख दो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा दो यहाँ। अच्छा सुनो, अब यह x जब 0 की तरफ जाएगा तो भाई ये फंक्शन किधर पहुंच जाएगा, x को 0 के पास लाओ, तो 0 के पास का मतलब x 0 ही रख दो यहाँ, तो देख लो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो भाई RHL कितना आ गया 1, तुम्हारे ढंग से तो भाई वैल्यू कितनी थी 7, RHL 1, तो डिसकंटीन्यूअस तो है पता चल गया, बट हम LHL भी निकालेंगे, LHL कितना आ रहा है 7, नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली RHL लिखा था, पहले मैं LHL निकालता और LHL 7 आ जाता, फिर आपको RHL निकालना पड़ता, वो RHL 1 आ जाता, फिर लास्ट में कंक्लूड करते। अब LHL की बात कर लेते हैं, RHL इज ओके, स्टेप पर ध्यान दो भाई, यहाँ पहला लाइन ये है, फिर डेफिनेशन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इस तरह से चलना भाई, स्टेप नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं तो जरूरी नहीं, ये नोट कर लो भाई, मैं पाली के मोबाइल को कभी कभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बैग के अंदर रखो बैग के अंदर रखो, इसका मोबाइल हाँ बैग के अंदर रखो, क्या मैं 3-4 बार फेंक चुका हूँ, कौन बच जाता है हाँ ये सही कहा, बाद में मैं फेंकता हूँ 2000 रुपए खर्च करके फिर से बनवाता हूँ। अच्छा नेक्स्ट थर्ड, ये LHL RHL ओके है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ठीक है भाई, ये 7 आ गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, तुम लोग लिखो यार LHL निकाल ली जाए, LHL निकालो 7 आ रहा है, गुड स्टेप्स, अच्छा इसको समझा रहे हो, LHL के स्टेप लिखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, वैल्यू तो 7 है। अब LHL की बात करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो स्टेप लिखना सीखो, लिमिट ऑफ f of x when x tends to 2 from left hand side, 2 माइनस पहला स्टेप, 2 माइनस बिल्कुल ठीक है, फंक्शन 2 माइनस के लिए फंक्शन 2x 3 बिल्कुल ठीक है, गुड। अब 2 माइनस के लिए फंक्शन सेलेक्ट कर लो, 2 माइनस के लिए फंक्शन हो गया 2x 3 और x 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब हो गया 2 माइनस h, हाँ थोड़ा सा वो थोड़ी सी अमाउंट h है, बाद में आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7 माइनस 2h हो जाएगा, पूरा पर सारा सॉल्व करने के बाद 7 माइनस 2h का मतलब वो 7 आ जाएगा, तो LHL कम्स आउट टू बी 7, तो अब ओनली 2 पर है, मतलब देखो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि टर्निंग पॉइंट तो सिर्फ आपके टर्निंग पॉइंट आर द ओनली पॉइंट जहां में डाउट है, डाउट का मतलब ये नहीं होता कि वहां होगा ही होगा, हो सकता है वहां ना हो डिसकंटिन्यूअस, बट हम चेक कर रहेंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स, हाँ पर वो सारी स्ट्रेटजी लिखनी पड़ेगी कि 2 पर ही क्यों चेक करें, क्योंकि वो तो कहेंगे फाइंड ऑल पॉइंट, तो हमें पता है हम लोग लिख सकते हैं, वैसे बुक में 2 से ग्रेटर एक नंबर लेकर के और 2 से एक स्मॉलर नंबर लेकर के फिर कंटिन्यूअस दिखाया है, पर जो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है,
तो जनरली हम लोग वो लैंग्वेज लिखते हैं और फिर उस पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो सब लोगों को सॉल्व करना है, स्टेप मैं चेक करूंगा। हाँ लिखना क्या लिखेंगे, अब ये वाली लाइन लिखनी है। LHL देखो रूही, अब हम लोग लिखेंगे LHL इक्वल टू आया था कितना 1, RHL कितना आया था, LHL 7 है, LHL 7 है, RHL 1 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा 7। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL और RHL और ये भी इक्वल नहीं है। f ऑफ 2 आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ ये लिखो, यहाँ पहले लिख लो सिंस ये हमारा f ऑफ 2 और ये दोनों इक्वल थे, ये तीनों इक्वल नहीं, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस at x इक्वल टू 2। तीनों डायरेक्ट, ये तीनों ये तो मैंने आपके लिए वो ऐसे लिख दिया, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है। ये तीनों इक्वल आ जाए अगर तो कंटिन्यूअस, तो तीनों इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और आपको पता है टर्निंग पॉइंट के अलावा तो सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता है, तो लिखोगे देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और वो पॉइंट है x इक्वल टू 2, क्योंकि हमें उन्होंने बोला था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक क्वेश्चन दिया जाए, 7th क्वेश्चन करना है, बुक है अगर आपके पास, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और फंक्शन है mod x plus 3 if x is less than equal to -3 और -2x if x is greater than -3 less than 3 और 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। लेस देन -3 के लिए फंक्शन ये था, माइनस और इज इक्वल टू -3 के लिए भी -3 और 3 के बीच में अगर x है तो ये है, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस, दो टर्निंग पॉइंट -3 and 3 और द 2 पॉइंट्स ऑफ 2 टर्निंग पॉइंट्स, दोनों पर चेक करना पड़ेगा। पहले आप -3 पर चेक करिए क्या बेटा, टर्निंग पॉइंट जहां पर फंक्शन बदल रहा हो। जैसे देखो -3 तक ये चल रहा था और जैसे ग्रेटर देन -3 को तो बदल दिया और फिर 3 तक यही चलता रहा, ग्रेटर देन 3 पर फिर बदल दिया, ये टर्निंग पॉइंट। -3 पर देखो, -3 पर बदला है और फिर 3 पर बदला है, तो दो टर्निंग पॉइंट। फंक्शन अपना पाथ चेंज कर देता है। -3 पर सारा निकालिए और फिर 3 पर निकालिए, दोनों पॉइंट पर अलग अलग चेकिंग है, मतलब यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी उसकी भी चेकिंग। दृष्टि, थोड़ा दृष्टि डालिए बेटा, जिस पॉइंट पर करेंगे तो उसी पॉइंट पर निकालेंगे ना। पहले तो आप पहले -3 पर करिए सब कुछ। -3 पर बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करिए क्या होता है। बीच बीच में मोबाइल निकालते तो ऐसे होगा ना। -3 पर नहीं है कॉन्टिन्यूअस, अच्छा 3 पर करो, दोनों पे करना, दोनों पर नहीं है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा दोनों पर डिसकंटिन्यूअस है, -3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ओनली एक ही पॉइंट मिला ना, 3 इज द ओनली पॉइंट। बेटा -3 पर चेक करो पहले।
मॉड्यूलस है ना। हाँ मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस से क्या दिक्कत है? हाँ अगर मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड्यूलस क्या करता है, उसको मॉड्यूलस को पॉजिटिव में बदल देगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। हाँ तो अच्छी बात है, इनका भी आ रहा है। उसने बोला था गलत थी। भाई मैं अभी रेफरेंस का मटेरियल भेजूंगा और कंटिन्यूटी वो लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा। दृष्टि अभी तो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है, अभी समझाती हूँ पर तुम समझती कहाँ हो। -3 पर कंटिन्यूस है, क्या आया LHL 6, RHL भी 6 और वैल्यू भी 6, -3 पर LHL और RHL और वैल्यू तीनों 6 हैं। ओके और 3 पर नहीं है। फाइनल आंसर लिखोगे x = 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 पर अभी ये लोगों ने पता किया, -3 पर तो क्या कर रही हो भाई? थोड़ी सी कंफ्यूजन तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उससे सारा गलत हो जाता है। 2 है ना टर्निंग पॉइंट, तो -3 पर पहले सब कुछ चेक करो और फिर अब 3 पर चेक करो। 3 पर, हाँ 3 टर्निंग पॉइंट है ना, लेस देन 3 तक ये था और जैसे ही x > 3 वो फंक्शन बदल गया। हाँ x = 3 पर चेक करिए। डन है, डन है। तो अब तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। 5.1 ही करना है अभी, आज करना। अभी अब कुछ पॉइंट सुन लो भाई, ये तो कर पाओगे या नहीं? सर RHL का फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? नहीं कहाँ पर, कहाँ पर, RHL कौन से पॉइंट पर? -3 से ग्रेटर का मतलब ये आ गया ना, x > -3 के लिए ये है ना। तो फिर RHL नहीं लेस देन इक्वल टू -3 के कम के लिए ये है। देखो -3 से RHL का मतलब है राइट हैंड साइड से आप पहुंच रहे हो, तो -3 से ग्रेटर है x, आप तो ये दूसरा वाला लिया जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से x -3 की तरफ ले जाओगे तो x की वैल्यू -3 से कम है, तो ये वाला लोगे आप। वो तो फंक्शन आपको डिसाइड करना है। 7th क्वेश्चन बुक का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। नहीं है ना। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस से रिलेटेड और क्वेश्चन लूंगा, मॉडुलस की बातें मुझे और बताना है। अब सुनो भाई, लिमिट्स के जितने भी टाइप्स थे वो सारे टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको यही पढ़ाया जाएगा, लिमिट्स, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर तो आगे का कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आगे आसान है। कल आप ये लेके आना वर्क, ठीक है? अच्छी बात। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे मैंने इंक्लूड किए हैं।